हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन योर स्टडी गुरु एंड एमएस वर्ड सीरीज़। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टाइल फॉर्मेटिंग टूल बार कैसे वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सबसे पहले आपका क्विक एक्सेस बार, ये है आपका टाइटल बार, ये है आपका मिनिमाइज, रिसाइज एंड क्लोज बटन, एंड दिस इज़ क्लिप बोर्ड, एंड नेक्स्ट इज़ फॉन्ट, एंड नेक्स्ट वन इज़ पैराग्राफ। तो ये आपके होम टैब फॉर्मेटिंग टूल बार्स हैं। इसमें से हम आज बात करेंगे स्टाइल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टाइल्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं हम किसी भी फॉर्मेट पर, किसी भी पैराग्राफ पर, किसी भी लाइन पर, किसी भी टेक्स्ट पर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक फंक्शन के साथ। मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल RAND ब्रैकेट क्लोज। उससे क्या होगा, ये फंक्शन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। देन एंटर करने के बाद यहाँ पर 5 पैराग्राफ्स हैं, वो आपको यहाँ पर जनरेट हो गए हैं। एक वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन है, या फिर वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे टू हेल्प टू प्रूवन योर पॉइंट। तो सिंपल यहाँ पर वीडियो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर हेडिंग लगा देती हूँ। तो इसके ऊपर अब मुझे कुछ स्टाइल्स अप्लाई करनी है, तो मैं जस्ट इस लाइन को सेलेक्ट करूँगी और उसके बाद मैं कुछ आपकी स्टाइल्स हैं उनको अप्लाई करूँगी। सबसे पहले ये स्टाइल है आपकी नॉर्मल, सेकेंड है आपकी नो स्पेस, जिसमें आपका लाइन स्पेस बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी हेडिंग 1, हेडिंग 2 स्टाइल्स। तो आप इस तरह से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने नो स्पेस अप्लाई कर दिया है फर्स्ट पैराग्राफ पे। तो आप फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ में डिफरेंस यहाँ पर आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपको क्या डिफरेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हेडिंग 1 अप्लाई करते हैं। तो हेडिंग 1 में आपका ऑलरेडी जो फॉर्मेट सेट हो रखा है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। वापस से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर राइट क्लिक कर मॉडिफाई इसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो राइट क्लिक किया, मॉडिफाई पे क्लिक किया, तो यहाँ पर एक मॉडिफाई स्टाइल का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया। यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं हेडिंग का जो आप रखना चाहते हैं। माई हेडिंग कर दिया मैंने यहाँ पर, माई हेडिंग स्टाइल। और यहाँ पर आप इसको स्टाइल का जो बेस्ड ऑन है नॉर्मल कैसा रखना चाहते हैं, आपका फॉर्मेटिंग जो स्टाइल है वो क्या रखेंगे, आप फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन में से आप क्या रखना चाहते हैं। ये यहाँ पर ऑटोमेटिक कलर है, जो भी आप कलर ले सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। उसके बाद ये अलाइनमेंट्स हैं आपके लेफ़्ट, राइट, जस्टिफाई एंड सेंटर। उसके बाद आपका जो स्पेसिंग का है वो भी कॉन्सेप्ट दे रखा है सामने। यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट। आप इस स्टाइल को किस डॉक्यूमेंट पे रखना चाहते हो, आप ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। तो ये आपको अपने रेडियो बटन यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन ओके करने के बाद यहाँ पर आपको ये अप्लाई हो चुका है। अप्लाई होने के बाद आप चेंजेस देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ रेड फॉन्ट और जो भी आपने फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई की हैं वो फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंजेस। उसके बाद में मैं अगर यहाँ पर वापस लिखती हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन माई ओन स्टाइल, या फिर हम कह सकते हैं माई हेडिंग स्टाइल्स। तो इस केस में ये आपका लाइन फिर से हम सेलेक्ट करेंगे। इस लाइन को हमने सेलेक्ट किया। इस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद इसको अप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल फ़ॉन्ट था स्टाइल अप्लाई करने पर आपका सेम जो स्टाइल जो सेकंड पैराग्राफ में थी अभी फर्स्ट पैराग्राफ में वो यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग को मॉडिफाई करेंगे, फर्स्ट हेडिंग को। तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर दिया हमने सिंपल। फिर रीनेम अगर हम करना चाहते हैं तो रीनेम कर सकते हैं, रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं स्टाइल को। उसके बाद यहाँ पर है आपका हेडिंग 2। हेडिंग 2 को अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल अपना कलर चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ अपना फॉर्मेट स्टाइल को चेंज कर सकती हूँ। स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपको फॉर्मेट रखना है आप चेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट हमने सेलेक्ट कर लिया है सिंपल। उसके बाद हेडिंग 2 यहाँ पर अप्लाई हो रही है। जो कर्सर है वो कर्सर वहाँ पर था आपका, और इसको हेडिंग 2 को अप्लाई कर दिया। हेडिंग 2 अप्लाई होने पर ये सेम आपका फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ का जो स्टाइल है वो सेम हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं चेंजेस। इसी तरह से हम अदर फॉर्मेटिंग जो आपकी स्टाइल्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्टाइल्स गिवन है ये सारी लाइब्रेरी ऑलरेडी इनबिल्ट है और ये ऑलरेडी चेंजेस हम कर चुके हैं। तो ये 4 पैराग्राफ्स हम चेंज कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग 3 अप्लाई कर दिया है। मॉडिफाई करना चाहें तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हेडिंग 3 मैंने हेडिंग 3 नेम से ही रखा। ओके करने पर ये सेम अप्लाई हो गया। लेकिन
इन केस अगर आप इनको चेंज करना चाहें तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोर स्टाइल्स भी हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और भी लाइंस हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं इनको। तो ये लाइन आप यहाँ से अपनी अपनी हेडिंग के अकॉर्डिंग, अपनी जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो हेडिंग जो आपकी हैं, यहाँ से हमने इसको वापस से स्क्रॉल करते हुए ओपन कर लिया, क्लिक कर दिया फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पर स्टाइल्स हैं आपकी, ये चेंज हो रही हैं, आप डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं चेंजेस, ये स्टाइल्स आपकी चेंज हो रही हैं। इसी तरह से आपका बुक टाइटल, ये हमने क्रिएट न्यू स्टाइल फ्रॉम फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दिया। ओन स्टाइल हमने क्रिएट करना है, यहाँ पर नेम दे दिया उसको ओन स्टाइल 1। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइब्रेरी थी इसके अंदर आपका जो फर्स्ट सेकंड नंबर का जो आपका टैब है, ये यहाँ पर वो ऑन स्टाइल 1 नाम से आपका ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप येलो कलर सेट कर दीजिए। आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट का जो स्टाइल रखना है वो रख लिया, उसके बाद ओके कर दिया। देन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में। हमें फॉर्मेट क्या रखना है, हमारी हेडिंग क्या होनी चाहिए, सब हेडिंग क्या होनी चाहिए, सब पॉइंट्स कैसे होने चाहिए। तो आप डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आप अपना फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह से अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई स्टाइल में आप कोई भी स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी स्टाइल ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट हैं, जो लाइब्रेरी में ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं। तो आप यहाँ से इनको डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई करके और कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि रीअप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंजेस आपको दिखाई देंगे जब आप स्क्रॉल करेंगे, ये आपको जो चेंजेस हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी तरह से जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, उन स्टाइल्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट पे कौन सा स्टाइल बेटर लग रहा है या फिर किसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो रही है। तो आप उसी हिसाब से यहाँ से चेंज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, सिंपल क्लोज़ कर दिया है हमने। यहाँ पर एक स्टाइल यहाँ पर अप्लाई कर दी है, जो कि 4th पैराग्राफ पर हमने अप्लाई की है। अब वापस से हम इस पर जाते हैं और इसको पूरा का पूरा कंप्लीट इरेज कर दिया। वापस से मैंने रेंट के साथ एक फंक्शन, देन एंटर करने के बाद ये वापस से 5 पैराग्राफ्स थे वो आ चुके हैं। आप देख सकते हैं 1 जो आपकी स्टाइल्स हैं उनको सभी को अप्लाई करेंगे हम। 5 जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्स्ट अप्लाई करेंगे रेड, सेकंड पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, देन हमने अप्लाई कर दिया ग्रीन, एंड थर्ड जो स्टाइल है उसको थर्ड पैराग्राफ पर डाल देंगे, एंड फोर्थ पे हम कोई भी यहाँ से रैंडम कोई भी एक इमेज जो आपकी स्टाइल है वो पिक कर लेंगे। फोर्थ पिक कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट पर हम वापस से कोई भी यहाँ पर पिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चेंजेस सभी फॉर्मेट्स आपके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टाइल डिज़ाइन हो गई। आपको ना कोई कलर सेलेक्ट करना पड़ा, ना कोई कलर कॉम्बिनेशन आपको क्रिएट करना पड़ा। तो जो स्टाइल आप बना चुके हैं ऑलरेडी वो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस था, जो कि आपका स्टाइल फॉर्मेट था जो आपके होम टैब के अंदर आता है। तो इसी तरह से मैंने थैंक्स फॉर वॉचिंग ये डिज़ाइन किया है।